जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक जो महाराष्ट्र बोर्ड में काफ़ी हद तक आने का चांसेस है, जो आईएमपी क्वेश्चंस। अब आईएमपी क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं, मगर हम एक ऐसा क्वेश्चंस लेके आए जो बिना आप सॉल्व किए, बिना आप समझे, आप खाली एक ट्रिक जान सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा फायदा उठा सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए हमने मैथमेटिकल लॉजिक्स एक ऐसा चैप्टर लाया है, फुल मार्क्स इसमें आराम से, जो बच्चे को कुछ ना आता हो वो भी फुल मार्क्स इसमें कवर कर सकता है। मैथमेटिकल लॉजिक में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बताया जा रहा है वही आपको करना है इसमें मैथमेटिकल लॉजिक्स में। तो एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स में एकदम वीक स्टूडेंट भी हो, इस चैप्टर्स को करके आराम से पास हो सकता है मैथमेटिकल लॉजिक्स में। आइए, इसमें कुछ करना नहीं रहता। मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आता है। अब स्टेटमेंट में क्या करना है क्या ना करना है, अगर स्टेटमेंट नहीं भी समझता है तो कोई बात नहीं। इसमें स्टेटमेंट इन ट्रुथ टेबल, ट्रुथ वैल्यूज करके आएगा। तो ट्रुथ वैल्यूज क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में कुछ ना समझता हो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि उसको सॉल्व कैसा करने का है। दो स्टेटमेंट पकड़ लीजिए, पी एंड क्यू। दो स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया, पी एंड क्यू। तो इसका 2 बार टी 2 बार एफ। आपने क्या किया, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसका स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल लॉजिक के स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट में आपको 2 टी 2 एफ लेना है, स्टार्टिंग में हमेशा करना है। और इसमें क्यू में 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। ये आपको ट्रुथ टेबल बनाएगा। ट्रुथ टेबल जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है, ट्रुथ टेबल, जो ट्रुथ टेबल्स बोर्ड एग्जाम में बोलेगा प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, 2 नंबर्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल में समझो पी एन क्यू, 2 स्टेटमेंट आपने बनाया, 2 स्टेटमेंट बनाया, 2 बार टी 2 बार एफ। ये अपने मन से लेना है। इसको कैसे लेना है, अपने मन से करना है। 2 बार टी 2 बार एफ, कभी भी ध्यान में रखना, 2 बार टी 2 बार एफ अपने मन से। ये स्टेटमेंट में अपन ने लेट मी अज्यूम दैट नाउ द 2 बार टी एंड 2 बार एफ, ये कहां से आया ये मत पूछना। जो बच्चे कमजोर है मैथ्स में और जिसको कुछ नहीं आता, खाली ये रट लो, 2 बार टी 2 बार एफ, और 1 बार यहाँ पे टी लिख के फिर एफ, टी लिख के फिर एफ। इसमें सीक्वेंस वाइज, इसमें 2 बार टी 2 बार एफ, इसमें 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। बस इतना आपने कर लिया। ट्रुथ टेबल आपको बनाना होगा बहुत आसान। जुड़े रहिए इस वीडियो से, और इस वीडियो के माध्यम से और जो बच्चे, जो कमजोर बच्चे हैं, उन लोग को भी आप इस वीडियो से जोड़ दो। और आगे क्या करना है इसके बाद भी हम बताएंगे। 2 स्टेटमेंट था इसमें, पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू स्टेटमेंट आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि 2 स्टेटमेंट पी एंड क्यू हमेशा 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अब इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स में, अब लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसके बाद बहुत से रीजन आएंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स में। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई रीजन नहीं। लॉजिकल कनेक्टिव्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नोट। अब नोट लगाना, नोट मतलब नेगेशन। इसको साइन ऐसा दिखाया जाता है, कैसा दिखाएंगे इसको, ऐसा दिखाया जाता है जब से नॉट मतलब नेगेशन। अब देखो, अब देखना इसको मैं क्या करता हूं। अब नेगेशंस आपको करना है, तो नेगेशंस के लिए आप क्या करोगे, ये आपको ट्रुथ टेबल बताया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा 2 नंबर के लिए। 2 मार्क्स आपका फिक्स है, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आता है। तो ये टोटल चैप्टर 8 मार्क्स के लिए है ऑप्शन के साथ, और 8 मार्क्स ऑप्शन के साथ है, तो पूरा मार्क्स सॉल्व करके आप ले लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखिए, ट्रुथ टेबल बोला है, अगर प्रिपेयर ट्रुथ टेबल बोलेगा 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में,
तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको देखना है। लॉजिकल कनेक्टिव्स में आपको सबसे पहले नोट आएगा। नोट मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोग को। नोट का मीन्स नेगेशंस होता है। ऐसा कर दो, साइन ऐसा दिखा दो। अब सपोज करो आपने स्टेटमेंट लिया पी एंड क्यू लिया, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ ले लिया आपने, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अगर इसका नेगेशंस करना है या नोट में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे क्या? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको नेगेशंस पी कर देना। जो सीधा है उसको उल्टा कर दो। ये सीधा है, 2 टी सीधा है, 2 एफ कर दो। पी बोला है तो पी पे फोकस करो, क्यू का कुछ मत करना। पी बोला है तो पी पे फोकस। 2 बार टी बोला है 2 बार एफ कर दो, और 2 बार एफ बोला है 2 बार टी कर दो। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैंने क्या किया, जो सीधा था उसको उल्टा कर दिया, जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया। देखो नहीं क्या? और जो एफ है उसको टी कर दिया। स्टेटमेंट बस यही करना है। नेगेशन सेम अगर मैं ऐसे ही करूं, नेगेशन पी करूं, नेगेशन पी में भी वैसे ही करना है। 1 बार टी है तो इसको एफ कर दो, यहां पे एफ है तो टी कर दो, यहां पे टी है तो यहां पे एफ कर दो, यहां पे एफ है तो इसको टी कर दो। बस नेगेशन हो गया। ये ध्यान में रखना है, आपको कुछ ना भी आता हो तो आपको नॉट का ये जो है स्टेटमेंट और ये जो नॉट का आपको लॉजिक कनेक्टिव्स में पहला पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। और इसके बाद आपको आएगा डिसकंजुगेशंस। ये भी अगर आपको ना आता रहे तो और इसको बोल दो, और करके। और मतलब क्या रहेगा, सीधा भी। इसको और को सिंबल कैसे करेंगे, सीधा भी शेप दे दो, बस खत्म। अब इसमें देखो क्या करना है आपको। सपोज करो इसमें भी सेम वही लेना है, पी और क्यू, 2 चीज ऐसा लेना है। पी और क्यू ले लिया आपने, 2 बार टी 2 बार एफ। मैं बार बार बोल रहा हूं 2 बार टी 2 बार एफ, बार बार आपको 2 बार टी 2 बार एफ मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको लॉजिक ना भी आता रहे, कुछ ना भी आता रहे मैथ्स में, मगर ऐसा वीडियो आपको लाया हो कि शॉर्टकट में आप पूरे फुल मार्क्स पा सकते हो। और हमेशा यही ट्रिक अपना के आगे के भी जो चैप्टर्स है मैट्रिक्स वगैरह और जो चैप्टर्स है आपको हम कराएंगे, मगर सिर्फ ये वीडियो को ध्यान से देखो, फुल मार्क्स आप यहाँ पे पा सकते हैं। नाउ यहाँ पे 2 बार टी लिख दिया, 2 बार एफ लिख दिया, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अब और आपको और करना है, और के लिए क्या करना है आपको, सीधा भी। और के लिए आपको क्या करना था, सीधा भी करना था। यहाँ पे किस स्टूडेंट लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे रब करके यहाँ पे सीधा आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या होता है। यहाँ से मैं रब कर रहा हूं, देखो P और Q यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा रहेगा। कमेंट में बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पे सेम 2 स्टेटमेंट आप हमेशा लोगे, P और Q। 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। ये हमेशा आपको लेना है। अगर ट्रूथ टेबल आप प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा आपको ये बनाना है। और इसके बाद अगर मैं नेगेशन बताया था आपको, नेगेशंस का मतलब ऐसा, इसका मतलब होता है नोट। अगर मैं नेगेशंस पी बोल दूं, नेगेशंस पी, तो खाली पी पे फोकस करो, खाली पी को देखना है आपको। तो ये 2 बार टी है तो इसको 2 बार फॉल्स कर दो, 2 बार फॉल्स है तो इसको 2 बार टी कर दो। नहीं क्या, ये आपका हो जाएगा नेगेशंस की बात। इसके बाद मैं आपको बताया था कि P और Q में और बताया था, और को सीधा भी डिनोट करना है। किससे आपको साइन करना था, सीधा भी। अब देखो सीधा भी का मतलब क्या होता है। सपोज करो इसमें दोनों चाहिए, इसमें दोनों होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में टी होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में टी। तो सपोज करो अगर दोनों स्टेटमेंट में टी ना भी हो, एक भी हो तो चलेगा, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल्स गिवन। सपोज करो मैं आपके घर पे गया, फर्स्ट टाइम आपके घर पे गया, तो आपने बोला कि बैठो सर मैं क्या लेके आऊं, चाय और कॉफी।
और का मतलब क्या होता है? या। हिंदी, अगर जो हिंदी में या, और का मतलब क्या होता है? या। तो मैंने बोला उस स्टूडेंट को, उसने पूछा सर क्या लाऊं, चाय? मैंने बोला चाय या कॉफी, चाय या कॉफी। उसने क्या किया, सर ने बोला चाय या कॉफी, दोनों लेके आ गई। वो चाय भी लेके आ गई, कॉफी भी लेके आ गई, तो चलेगा। मैं दो में से एक डिमांड कर रहा हूं, ध्यान में देखना कि मैं दो में से एक डिमांड कर रहा हूं, चाय या कॉफी, तो दो में से एक चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे के घर पे गया, सेम उसने पूछा सर क्या लोगे, मैंने बोला चाय या कॉफी, दो में से एक का डिमांड कर रहा हूं। देखो दो में से जब भी एक का डिमांड करूंगा तो चलेगा। उसने चाय लाया, कॉफी नहीं लाया, क्योंकि मैं दो में से एक मांगा था, चलेगा, टी। फिर इसके बाद तीसरे स्टूडेंट के घर पे गया, उसने भी सेम क्वेश्चन किया, सर क्या लोगे, मैंने बोला चाय या कॉफी। उसने चाय नहीं लाया, कॉफी लाया, चलेगा। ये इसमें दो में से कोई भी एक डिमांड अगर मेरा पूरा हो रहा है तो चलेगा, टीटी आएगा। और लास्ट वाले एक ऐसे स्टूडेंट के घर पे पहुंच गया जो खतरनाक स्टूडेंट था। उसको मैंने बोला, उसने पूछा सर क्या लोगे, मैं बोला चाय या कॉफी। वो ना चाय लाया ना कॉफी लाया, वो पानी लाया, तो चलेगा क्या? डिमांड मेरी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। तो बी में दो में से एक होना चाहिए, दो में से हमेशा एक होना चाहिए। अगर दो में से एक डिमांड पूरा नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब इसके बाद अगर आपको कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम चालू करेंगे एंड का, इसके बाद हम चालू करेंगे एंड। अब इसके बाद P एंड Q, एंड को उल्टा भी करके दिखाएंगे। एंड का मतलब उल्टा भी, इसका मतलब एंड, और हिंदी में अगर करेंगे तो और। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही था, मैं किसी स्टूडेंट के घर पे गया, उसने बोला कि सर क्या लोगे, मैंने बोला चाय और कॉफी। स्टूडेंट ने बोला ठीक है, मेरी यहाँ दोनों डिमांड पूरी हो रही है, चाय और कॉफी दोनों ला रहा है, टीटी मतलब दोनों ला रहा है, तो मतलब चलेगा टी। सेम थिंग दूसरे के घर पे गया, उसने भी वही क्वेश्चन किया, सर क्या लोगे, चाय और, मैंने बोला टी एंड कॉफी, एंड लगा दिया, मतलब दोनों, चाय और कॉफी दोनों, मगर उसने चाय लाया कॉफी नहीं लाया तो नहीं चलेगा। डिमांड दोनों पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखना इस वीडियो को कि यहाँ पे डिमांड दोनों अगर पूरा होता हो तो टी, दोनों में से एक भी डिमांड मेरा पूरा ना हो तो एफ हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों बोल रहा हूं। एंड का मतलब दोनों चाहिए मुझे, एंड मतलब उल्टा भी, बार बार बता रहा हूं, एंड का मतलब उल्टा भी। देखो यहां भी एक स्टूडेंट के घर पे गया तो उसने भी वही पूछा, सर क्या लोगे, मैं बोला टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। उसने चाय लाया, चाय नहीं लाया, कॉफी लाया, नहीं चलेगा, फॉल्स। और एक खतरनाक स्टूडेंट के घर पे चला गया, चाय और कॉफी, उसको मैं फिर से बोला चाय और कॉफी, वो हमेशा पानी ही लेके आता है, इस बार भी पानी लाया, तो नहीं चलेगा। तो ये हो गया एंड का। एंड में हमेशा ध्यान में रखना दोनों डिमांड पूरा होना चाहिए, बाकी इसके बाद एक भी डिमांड अगर कम हुआ तो फॉल्स। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे लास्ट वाला इंप्लाइज का, P इंप्लाइज Q। इंप्लाइज में वन एरो इसके साइड दिखाएंगे, इंप्लाइज, इंप्लाइज में, इंप्लाइज इसका मतलब होता है इंप्लाइज करना। P इंप्लाइज Q, इसको रीड करेंगे P इंप्लाइज Q। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जहां पे एरो Q की तरफ का है अगर दोनों मैच किया तो T, अगर ये दोनों देखो Q की तरफ का एरो, देखो Q की तरफ का एरो क्या है, T, तो यहाँ पे T लिख दो, यहाँ भी T है, दोनों मैच है तो T। यहाँ पे Q की तरफ अगर दोनों मैच नहीं है, गड़बड़ है, तो Q की तरफ का एरो देखो, आप Q की तरफ का एरो देखोगे यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स। अब यहाँ पे Q की तरफ का एरो दोनों मैच नहीं हो रहा है, देखो, तो यहाँ पे T है तो T लिख दो। अब यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है, यहाँ भी दोनों मैच हो रहा था तो T, यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है तो T हो जाएगा। बहुत इजी है। फिर इसके बाद अपन डबल इंप्लाइज देखेंगे, इसी में डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज का मतलब क्या, डबल इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज मतलब दोनों साइड एरो, दोनों साइड एरो हो जाएगा इसमें। इसमें भी बहुत इजी है, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों मैच है तो T, दोनों मैच नहीं है तो फॉल्स, दोनों मैच नहीं है तो फॉल्स, दोनों मैच है तो T। ये है शॉर्टकट ट्रिक, बस इतना जान लो।
आगे का बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस करेंगे, बस ये कॉपी करके रखो, ये आप ध्यान में रखो, आगे के इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और ये वीडियो आप अगला वीडियो आने के पहले आप इसको पूरा रिवाइज कर लेना और अच्छे से कर लेना। ये वीडियो का मेन पॉइंट यही है, ये आ गया तो सब आ गया। ठीक है, वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट को शेयर करो जिसको जरूरत है।